नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हरियाणा की सियासत में एक ऐसी हलचल हुई है जिसकी चर्चा अब रहने वाली है कुछ दिन तक। दरअसल 3 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे वो कांग्रेस के खेमे में चले गए हैं। फिलहाल सरकार को सियासी संकट नहीं दिखाई देता है क्योंकि 13 मार्च को ही नायब सिंह सैनी सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल किया था। लेकिन अब इसके मायने क्या हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर मान लीजिए बहुमत की बात आए जैसा कांग्रेस कह रही है तो नया नंबर गेम क्या होगा? मनोहर लाल क्योंकि उनका इस्तीफा हो गया है, इसके अलावा रणजीत चौटाला क्योंकि अब वो भी विधायक वाले उस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं, तो अब हो गए हैं विधायक 88। तो फिर नंबर गेम हो जाएगा 45। बीजेपी के अपने 40 क्योंकि मनोहर लाल उनका इस्तीफा हो गया है। 2 निर्दलीय ये आंकड़ा बनता है 42, इसमें आप जोड़ लीजिए हलोपा तो 43, यानी 2 की और जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर इन दिनों जो हम देख रहे हैं जननायक जनता पार्टी, उनके जो कई विधायक हैं वो बीजेपी नेताओं के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि संकट है, लेकिन कांग्रेस ने तो मांग कर दी है इस्तीफे की, राष्ट्रपति शासन की, बहुत कुछ हो रहा है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी उबाल आ गया है। मतदान से ठीक पहले सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक से कांग्रेस की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया है और चुनाव में साथ देने का वादा भी कर दिया। समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर शामिल हैं। यही नहीं, इन सभी ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस का साथ देने का ऐलान भी किया। आज सबसे पहले तो हम तीनों निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को, जो हमने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को, अब नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, इनको हमने अपना समर्थन दे रखा था। आज हम तीनों अपनी तरफ से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से भारी समर्थन देते हैं। जैसा कि आपने तीनों नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, सभी ने एक ही सुर में कहा कि वो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह कांग्रेस का साथ देंगे। तीनों ने मनोहर सरकार और मौजूदा सीएम नायब सैनी को अपना समर्थन दिया हुआ था। निर्दलीय विधायकों का अचानक से पाला बदलने के दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। चुनाव से ठीक पहले निर्दलीय नेताओं का सरकार से अपना समर्थन खींचना कहीं न कहीं बीजेपी को घाटा जरूर हो सकता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अनु सूरा इंडियन नेशनल लोकदल से, दीप कमल सारन जननायक जनता पार्टी से, प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में करता हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये जो आज हुआ है, ये जो 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के पक्ष में आ गए हैं, इससे हरियाणा की सियासत में कितना अंतर दिखाई देता है आपको? वरुण जी, आपको, बहन अनु सूरा जी को, भाई विधु रावल जी को, भाई दीप कमल जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, इन 3 विधायकों के आने से एक तो संकेत जा रहा है कि हरियाणा का जनमानस कांग्रेस के साथ है, क्योंकि विधायक वहीं जाएगा जहां क्या तो उसे सत्ता की मलाई मिल रही हो या भविष्य में उसे लग रहा हो कि भाई इस दल की सरकार आने वाली है। कांग्रेस के पास सत्ता की मलाई तो है नहीं। जो विधायक सत्ता की मलाई छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं वो जनता का मूड बता रहे हैं कि भाई जनता कांग्रेस के साथ है। और यदि आपको याद होगा, आपके इसी कार्यक्रम में कई बार विगत 1 साल से मैं एक बात कह रहा हूं कि इंतजार कीजिए, लोकसभा चुनाव आएंगे तब बहुत से विधायक जिसमें निर्दलीय भी होंगे वो हमारे साथ आएंगे, जजपा के होंगे वो भी हमारे साथ आएंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ आएंगे। और मेरा तर्क ये था कि कोई भी विधायक अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं छोड़ना चाहता, वो चुनाव के नजदीक आएगा कि वो जनता का मूड भांप रहा है। जब ये मैं बात कहता था तो भाजपा के नेता मेरा मजाक उड़ाते थे, पर मैं लगातार अपने स्टैंड पर कायम रहा हूं। अब उसी दिशा में काम हो रहा है। 3 निर्दलीय विधायक आ चुके हैं,
चौथा जजपा का विधायक दल बदल के कारण खुद नहीं आया, पर वो अपने बेटे को भेज चुका है, कह चुका है कि मेरी विरासत इसी के पास रहेगी। और एक और निर्दलीय विधायक की एक आध दिन में आने की संभावना है। तो ये सारा न केवल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएगा, अभी तो विभिन्न क्षेत्रों के हैं, एक करनाल का है, एक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का है। तो इन तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत होगी। खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र का नीलो खेड़ी का विधायक आने से सैनी साहब की स्थिति भी कमजोर होगी, खट्टर साहब की स्थिति भी कमजोर होगी। और आपके ही कार्यक्रम में मैंने आपको कहा था बड़े आश्चर्यजनक रूप से कि रामविलास शर्मा जी ने नारनौल की एक सभा में सार्वजनिक मंच से कहा था, एक नेता को कहा भाई इसको मंत्री की शपथ लेगा 4 जून के बाद, और भाषण खत्म करते करते एक नेता को अपना मुख्यमंत्री बनाकर बैठ गया। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि भाजपा भी मान रही है कि 4 जून के बाद कुछ परिवर्तन होने वाला है, उसी दिशा में चल रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, पर एक बात तो मुझे साफ नजर आ रही है कि हो सकता है हरियाणा विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति शासन में हो, क्योंकि ये भी मैं जानता हूं कि भाजपा अगर कांग्रेस के साथ बहुमत भी हो जाता है, जिसकी संभावना कम है अभी, फिर भी हमें तो सत्ता का बनाने का मौका देंगे नहीं ये लोग, क्योंकि इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास है नहीं। हाँ, अगर केंद्र में सरकार बदल गई तो अब निश्चित मान के चलो 4 जून के बाद भाजपा की सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। ठीक है। अब ये मतदाता का जनादेश क्या आता है इस बात पर निर्भर है, परंतु ये जो 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देना हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा भारी बूस्ट दे रहा है। प्रोफेसर विधु रावल, बहुत बड़ा बूस्ट है। 1.5 महीने पहले तक जो मतलब आपके साथ थे, जो सदन में आपके साथ खड़े थे, जिनके बलबूते पर आप अपना बहुमत जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साबित कर रहे थे, अब आंकड़ा क्या है? और विद्रोही जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भविष्य जो है वो खतरे में है। वरुण जी, आपको नमस्कार। जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी, बोलिए। जी, वरुण जी भविष्यवाणी कर रहे हैं वेद प्रकाश जी, और क्योंकि आप साक्षी रहे हैं कि पिछली भविष्यवाणियां जो है वेद प्रकाश जी की किस प्रकार ओंधे मुंह गिरी हैं। कभी संगठन की बात करते थे, अरे भैया उसमें मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसको भविष्यवाणी मत, उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका राजनीति का आकलन अलग चीज है और भैया संगठन का अलग है, माफ करना आप। चलिए। अच्छा, राजनीतिक के साथ साथ वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने बहुत सारी डेट दी थी, तारीख पे तारीख दिया करते थे, खूब चर्चाएं हुई, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप की भविष्यवाणी ये कितनी है। एक अंग्रेजी में बोलते हैं विशफुल थिंकिंग, और एक छोटा सा फ्रेज है, इफ रैट्स हैड विंग्स, अगर चूहों के पर होते। देखिए, कहते हैं इफ माय आंट वुड हैव बीन अ मैन शी वुड हैव बीन माय अंकल, अगर मेरी चची की मूंछ होती तो चची नहीं चचा कहलाती। इफ इफ्स एंड व्हाट्स एंड पॉट्स एंड पैंस दे वुड हैव बीन नोटिंकल्स, ये अगर मगर का खेल वही खेलते हैं जो वास्तविक खेल हार चुके होते हैं, और वास्तविक खेल जो है कांग्रेस हार चुकी है। लेकिन मैं आज जो है कांग्रेस के तर्क से ही कांग्रेस को पीटना चाहता हूं। कांग्रेस का तर्क है कि जनमानस कांग्रेस के साथ है, इसलिए भाजपा के नहीं निर्दलीय कुछ लोग जो है इनको समर्थन करने लग गए। अब ये निर्दलीय कौन है? ये वो लोग हैं जो हो सकता है आशा रखते हो, और हो सकता है क्या निश्चित तौर पर आशा रखते हो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संयोजक बनाए, विधानसभा के संयोजक जो बनाए हैं, वो विधानसभा के संयोजक उनमें से कोई भी नहीं बन पाया। और सबके लिए, तीनों की अगर बात कर ले तो तीनों के साथ अपनी अपनी समस्याएं हैं। रणधीर गोलन की बात करें तो पुंडरी के अंदर नायब सिंह सैनी जी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी जो है उनकी बजाय जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े व्यक्ति हैं उनको जो है वेदपाल जी को संयोजक बनाकर उस रैली में रखा गया। और वैसे भी इस चुनाव में विधानसभा संयोजक के तौर पर वेदपाल जी काम कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर रणधीर गोलन जी के पास स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी दाल नहीं गलने वाली। दूसरे आ जाते हैं धर्मपाल गोंदर, उनके साथ भी बिल्कुल ठीक यही स्थिति है। धर्मपाल गोंदर जी के सामने भगवान दास कबीर पंथी जी को हमने अपनी विधानसभा का संयोजक बनाया, और उनको जो है हम
अपना प्रत्याशी जैसे 2019 में वो रहे थे, उस नाते से उनको संयोजक के तौर पर हम काम कर ले रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर धर्मपाल गोंदर जी को भी शायद ये आभास हो गया होगा कि उनके यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। तीसरा, जो सोमवीर सांगवान जी के साथ स्थिति है वो सीधी सीधी सी है। उस क्षेत्र का सबसे वरिष्ठ जो नेता है सतपाल सांगवान, जो मतलब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में तो मंत्री रहे हैं, और हरियाणा जनहित कांग्रेस जब 5-6 एमएलए आए थे उनमें भी एक आ गए। तो किस प्रकार से उनका एक बड़ा जनाधार है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये जिस प्रकार कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो खट्टे अंगूर खाने वाले जो हैं उनको ये पकड़ कर ले आए। और इन्होंने क्या इसका निष्कर्ष निकाला वरुण जी? जनमानस कांग्रेस के साथ है। अच्छा, जनमानस कांग्रेस के साथ है तो दिल्ली में कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे और अब तक के दिल्ली कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता, जो सदन से लेकर संसद सड़क तक जो है आवाज उठाते थे, वो अमरिंदर सिंह लवली 2 दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए? हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रहे अशोक तंवर, वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे हो गए? नवीन जिंदल को तो ये टिकट रुकिए भाई साहब, मुझे पार्टी से गए सर वो। अरे भाई साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे ना, आप पार्टी से गए सर वो। अच्छा सर, हमारे 5 साल पहले थे, 5 साल पहले थे सर, 5 साल पहले। तो आप जो है ना बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप इससे भयंकर कच्ची बातें करते हैं, फिर भी चुपचाप सुनता हूँ, ये सोचकर कि मुझे आप बोलने देंगे। आप अपने समय बोलिएगा, बताइएगा कि अशोक तंवर जी का क्यों गर्दन तोड़ा करते थे आप लोग। नवीन जिंदल वो व्यक्ति हैं जिनको 2019 में ये लोग मिन्नतें कर रहे थे कि कांग्रेस की टिकट पकड़ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ऑन एयर सुरेश रोड जी ने बताया। प्रवक्ताओं की बात पर तो मानना पड़ेगा ना। 2019 में उन्होंने टिकट नहीं पकड़ी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्यों आ गए भाई? पंजाब में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर बार जो है, जो उनके सीएम रहे, वो आ गए। इनके प्रदेश के अध्यक्ष सुनील जाखड़ आ गए, वो क्यों आ गए? गुजरात में इनके सिटिंग प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो क्यों आ गए? अशोक चौहान जो बैठकर नेगोशिएट कर रहे थे कि महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें देनी है, मैं कांग्रेस की कितनी रहेगी, जो इनके जी रावल साहब कंप्लीट करिए प्लीज। मैं जल्दी से करता। तो मिलन दौड़ा जो ब्लू आइड बोलते थे राहुल गांधी के, और वो भी छोड़ो सर, बात तो यह है कि अभी प्रवक्ताओं का ही नहीं पता चल रहा। गौरव वल्लभ जो है इनके लिए बहुत मुखर तरीके से बोलते थे, रोहन गुप्ता और कल जो है राधिका खेड़ा। अभी ये नहीं पता वेद प्रकाश जी किस दिन जो है हमारा भगवा चोला पहनकर जो है भाजपा का झंडा ले ले। विषय क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बात ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जिन्होंने 356 लगाकर 100 से अधिक सरकारें गिर रखी हूं, वो हम पर कह रहे हैं विषयांतर हो रहा है रावल साहब। विश्वास नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा था लोकतंत्र पे। मैं इतना कह रहा हूं कि वरुण जी छोटा सा एक अंतर करना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी इनकी पार्टी में नहीं गया। ये 3 निर्दलीय थे। निर्दलीय मतलब बिना दल के लोग थे, वो कभी भाजपा का समर्थन कर रहे थे, आज कांग्रेस के पास चले गए। इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन इनकी पार्टी के जिनको ये तारनहार मानते थे अपने अपने प्रदेशों में, इनको छोड़कर हमारे पास आ चुके हैं, उसको क्या मानेंगे? उसका जवाब ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। दीप कमल सारंग के पास चलते हैं। दीप कमल, एक तो ये जो आज का जो घटनाक्रम है, इस बीच जननायक जनता पार्टी के वो विधायक जो अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, हालांकि अभी भी चाबी का पटका ही है उनके पास, लेकिन काम वो दूसरे नेताओं के, दूसरे दलों के लिए कर रहे हैं, उनकी भूमिका तो महत्वपूर्ण हो गई है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे लोगों की भूमिका जो है वो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में वही है, जैसा मैंने पहले एक बार कहा था कि इनके पास 2000, 4000, 3000, 5000 वोट जो डायरेक्ट प्रभाव में हो वो डलवाने हैं। जो पिछले 1-1.5 महीने से काम चल रहा था उसमें ये था कि हाँ, कुछ ऐसे जो टिकटार्थी हैं आने वाले समय के लिए, या सिटिंग एमएलए हैं, या और कोई तरीके के प्रभावशाली लोग हैं कि उनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने सिंबल पर वोट डलवाने के लिए लोकसभा चुनाव में ज्वाइन करवाए जा रहे हैं। आज वो थोड़ा एक तरफा हो गया कि हाँ, वो लोग जो 4 साल से बीजेपी के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे, वो कांग्रेस की तरफ वोट डालने के लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा महत्व नहीं है। मैं नहीं मानता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने या वेद प्रकाश विद्रोही जी ने, जो ये 3-4 विधायक निर्दलीय उनके यहाँ आना चाह रहे हैं, समर्थन करना चाह रहे हैं, क्या उनके हलकों में जो कांग्रेस के टिकटार्थी पहले से हैं, क्या उनकी सहमति ली है?
क्या उनको ज्वाइन करवाने के लिए या उनको समर्थन देने के लिए जब वो आए, क्या वो वहां के कांग्रेसियों को साथ लेकर आए हैं कि हाँ हम सब मिलकर इनको यहाँ समर्थन के लिए लेकर आए हैं जी? ऐसा हो तब तो हम माने कि हाँ ये बात कोई लंबी चलने वाली है। ये सिर्फ टिकट का खेल है, अगले अक्टूबर वाली, जैसे कि वो हरियाणवी गाना है उस पर मुझे ध्यान आ रहा है कि ये सारा रोड़ा अगली टिकट का है, बस उसके लिए है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 साल रहकर भी अगर उनको कुछ नहीं मिला और संतुष्टि नहीं मिली और अगर संतोष नहीं है उनको और पार्टी के प्रति वो निष्ठा नहीं बनी है कि वो अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ही वोट डलवा दें अपने, इंडिपेंडेंट की तरफ सबसे आसान है अपने। नहीं, वो राहुल साहब कह रहे हैं ना बिना दल के हैं, जो बिना दल के उनकी निष्ठा क्यों होगी? मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए नहीं 4 साल 4.5 साल सरकार के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ रहे ना हमारे साथ जिद में, इस जिद में कि जेजेपी को हटाओ, जेजेपी को हटाओ। ये इकट्ठा होते थे ना 5-5 हर महीने में, 6 महीने में एक बार लंच करते थे, फिर कहते थे कि आज तो लग रहा है बात बनेगी, बुलावा आ गया, विप्लव देव जी ने चर्चा की है, तावड़े जी ने चर्चा की है, मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है। ऐसा लगता था कि बस अब तो इनको हटाया और हमें, मतलब मैं ये कह रहा हूँ इतने 4-4.5 साल मुख्यमंत्री जी से काम करवा के और साथ रह के भी इतना लाड लगाव नहीं हुआ, आपस में प्यार नहीं हुआ कि भाई वोट डलवा दे, तो फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी आकर्षित करने में इनको नाकामयाब रही है यहाँ पर। दूसरी बात देखिए सारी की सारी ये है कि चाहे वो हमारे वाले लोग हों या ये लोग, जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं इनको कि ये कैसे आज के दिन सबसे बड़े लूजर है, सबसे बड़े बेचारे हैं। कहां से पिछली बार जीते थे वहां पर आज के दिन टिक नहीं रहे हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हो या हमारे वाले। और आगे की तरफ देख रहे हैं, आगे वाले सिर्फ इस वजह से, इस लालच में उनको ले रहे कि हाँ अब लोकसभा चुनाव में थोड़े से वोट इनसे डलवा लेते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। क्या बीजेपी ने या कांग्रेस ने इन बदलुओं को, दल बदलुओं को, किसी को भी अब तक ये कहा है मंच पर खड़े करके कि ये हमारा अगला चेहरा होगा, ये हमारा अगली टिकट हम इसको देने वाले? एक को भी नहीं, सिर्फ लाइन में लगे हुए। वो तो दीप कमल वो तो साइकिल हो गई ना भाई, वो दूसरे दल में थे, वो आपके यहाँ आ गए, आपके यहाँ से हो गया तो फिर वापस जहां से थे वहां लौट रहे हैं, ये तो साइकिल घूम रहा है बस, उसमें है क्या? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, चुनावी साल में ये चीजें होती हैं, लेकिन उसमें से कोई लोग फायदा लेके निकलते हैं, कोई लोग लूज करके निकलते हैं, कोई लोग फजीयत करवा के निकलते हैं। हाँ, एक बात बीच में विद्रोही जी ने की बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, उन्होंने कहा कि 4-4.5 साल सत्ता की मलाई खा रहे थे, अब मलाई छोड़कर अगर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब हवा कांग्रेस की तरफ है। ये कह रहे हैं कि ये मलाई खाए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता के मजे लिए हैं, मलाई चाहती पता नहीं जो भी इसका भाव बढ़ता होगा, कांग्रेस अब उनके लिए तैयार है। कांग्रेस को अब अच्छे लग रहे हैं। मैं अगर आपके बस 1 मिनट और अगर आपके शो पर वो मुझे अवसर ना मिला हो कभी, किसान का किस्सा सुनाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वाला, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सारा निचोड़ है जल्दी से कि एक किसान की भैंस गुम हो गई और उस भैंस को ढूंढने के लिए किसान और उसका बेटा खेतों में, जंगलों में घूमते रहे कि भैंस मिल जाए। जब भैंस नहीं मिली तो बीच में एक शिव जी का मंदिर था, वहां जाकर कहा, वो भैंस मान लीजिए 4 किलो दूध देती थी, तो शिव जी को कहा कि 1 किलो दूध तेरे ऊपर चढ़ाया करेंगे मंदिर में, हमारी भैंस ढूंढवा दे। फिर घूमने निकल गए, थोड़ी देर में आके कहा 2 किलो चढ़ा देंगे। आखिर में आकर कहा कि 4 किलो दूध मैं शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा, भोलेनाथ हमारी भैंस ढूंढवा दे। बेटे ने जैसे सुना एकदम से कूद के पड़ा कि मेरे चक्कर क्यों कटवा रहे हो, सारा दूध अगर शिवलिंग पर चढ़ाना है तो मेरे चक्कर क्यों कटवा रहे हो, मैं तो इस चाव में ढूंढ रहा हूँ कि मुझे दूध मिलेगा। तो किसान ने समझाया, बेटा इस भोलेनाथ से सिर्फ भैंस ढूंढवानी है, एक बार भैंस मिल जाए उसके बाद इस भोलेनाथ ने भी देख लूंगा मैं। तो ये कांग्रेस का हाल है कि वोट लेने हैं। और ये किस्सा सुनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुनाते थे मुख्यमंत्री होते हुए, वो कहते थे कि विपक्षी लोगों की भैंस गुम हो गई है और भैंस ढूंढने के लिए यहाँ वहां सब जगह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि एक बार ये लोग राज दे दे, बस उसके बाद तो इनको भी देख लेंगे। वही हाल आज के वक्त विपक्ष का है, कांग्रेस पार्टी का है कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, हर कोई आ जाए और मन में सोचते हैं कि एक बार इनसे वोट ले लें बस, उसके बाद तो फिर अपने अपने हुड्डा जी की टोड़ी का ही वारे न्यारे करने हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। ये सारा सार है सब कुछ वरुण जी, ठीक, एक चीज का सार है जो लोकसभा इलेक्शन में हो रहा है। चलिए मैं लौटूंगा। अनुसुरा, मुझे बताएं भाई, ये आज जो घटनाक्रम हुआ है, जो 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी का पाला छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में जा बैठे हैं, अभी चुनावी समय में इसको तो एक सामान्य बात माना जाए या फिर ये हरियाणा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम है? जी वरुण जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब हुड्डा साहब, राजकुमार सैनी जिसने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया 2016 में, जिसने इतने भड़काऊ भाषण दिए जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर
दंगों की स्थिति पैदा हुई, जब उस राजकुमार सैनी जैसे व्यक्ति के साथ ये मंच साझा कर सकते हैं हुड्डा साहब, तो ये तो चीज ही क्या है। इनके जैसा पहले प्रवक्ताओं ने कहा 1000-2000 वोट होते हैं विधायकों के अपने निजी, वो सिर्फ वो वोट जोड़ने का खेल हो रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और बिल्कुल ये जो इलेक्शन का सीजन होता है इसमें ऐसा होता है। ये लोग तो मैं कहूंगी कि एक तरीके से अवेलेबल थे कि कौन हमें उठाएगा, क्योंकि भाजपा में शायद इनको जो मलाई चाहिए थी वो मिली नहीं, और कांग्रेस ने इनको कोई ना कोई आश्वासन दिया है आगे के लिए। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से वीडियोज आ रही हैं जगह जगह, कांग्रेस के अलग अलग गुटों की जुत्तम तैजार हो रही है, मारा मारी हो रही है, कुर्सियां फेंक फेंक के मार रहे हैं। ऐसे संगठन में इन 3 नए और लोगों को कैसे कांग्रेस एडजस्ट करेगी? ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद ये लोग भी कुर्सियां फेंक फेंक के मार रहे हो और अलग गुट बना के, जैसे ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर हो रहा है। लोहारूस में भी मैंने सुना है कि आज खूब झड़पें हुई हैं, सिरसा की भी वीडियोस मैंने देखी थी। तो ये मतलब मैं कहूंगी कि पहले ही भेड़ बकरियों का झुंड है कांग्रेस में, उसके अंदर एक वैरायटी और ले आए हैं ये। तो ये कल को क्या गुल खिलाएंगे कांग्रेस में वो तो समय ही बताएगा। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जनता का जो वोटिंग पैटर्न रहता है एक विधायक चुनने के लिए वो अलग रहता है, बात जब लोकसभा इलेक्शन की आती है तब वोटिंग पैटर्न अलग रहता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये जो चले हुए कारतूस कांग्रेस ने जोड़े हैं और इसे अचीवमेंट बता रही है, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है नहीं। और ये लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं तो दोबारा कहना चाहूंगी, जब राजकुमार सैनी जैसे व्यक्ति को कांग्रेस अपने मंच पे ला सकती है, यही कांग्रेसी थे जो राजकुमार सैनी का बड़ा विरोध करते थे कि पूरा हरियाणा जला दिया, और आज एक मंच पे हैं। तो कोई नैतिकता तो है ही नहीं। और मैं तो ये तो निर्दलीय विधायक हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल लगातार लंबे समय से चल रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, अब आप हिसार की बात करें तो जो भाजपा के सांसद थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो जो कांग्रेस में होते थे वो भाजपा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी हिसार के अंदर जो अभी प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय होते थे, वो 35 मिनट में भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें टिकट भी मिल जाती है। तो ये जो खेल चल रहा है ये जनता को समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। वही सड़े गले चेहरे वही जनता के ऊपर थोपने का काम विभिन्न पार्टियां कर रही हैं। विकल्प है नहीं। जनता नए लोगों को राजनीति में देखना चाहती है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। और यही कारण है कि वोटिंग जो परसेंटेज है वो लगातार घट रही है। और मेरे को तो जो लगता है हरियाणा के अंदर नोटा का भी खूब प्रयोग होगा। जिस तरह के कैंडिडेट अनु जी वो देखेंगे 4 तारीख को उसका क्या रहने वाला है। मैं लौटता हूं आपके पास जल्दी से। विद्रोही जी, ये जो सीधा मांग कर ली गई राष्ट्रपति शासन की, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, वो गणित तो कहीं अभी सेट बैठता दिख नहीं रहा, क्योंकि 13 मार्च को ही एक तो विश्वास मत हासिल किया था मुख्यमंत्री ने। अभी अगर हम 2 हटा दें विधायक तो 88 का नंबर है, 88 का नंबर है तो 45 की जरूरत है। तो 40 बीजेपी के हैं, उसमें अगर नयनपाल रावत, दौलताबाद और गोपाल कांडा जोड़ दें 43, और कुछ जो जेजेपी के भी अभी इधर उधर हैं या एब्सेंट जो रह जाते हैं, बहुत कुछ होता है राजनीति में। बड़ी जल्दी इस्तीफा मांग लिया आप लोगों ने। देखिए वरुण जी, लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार तो भाजपा को खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए कि उनका बहुमत नहीं रहा। अब अगर विपक्ष उनसे इस्तीफा लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप मांगता है तो कौन सी गलत बात कर रहा है। बेशक जजपा के विधायक इधर उधर घूम रहे हैं, पर वो विधिवत रूप से तो भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं अभी। आज जो सदन है 88 का, उसमें भाजपा केवल 43 का ही बहुमत प्राप्त है, 45 तो खिलाफ है। तो इसलिए इस्तीफा अगर मांगा है या राष्ट्रीय शासन की मांग की है तो इसमें गलत क्या है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं दीप कमल जी के एक ही सेंटेंस में कहूंगा, उन्होंने लंबी चौड़ी बात कर दी, दूसरों के लिए कह दिया। अरे भैया, आपको भी तो 2019 में हरियाणा की जनता ने भाजपा के खिलाफ विपक्ष में वोट रहने के लिए वोट दी थी, भाजपा विरोध। और आप भी उनकी गोदी में, आप भी तो मलाई खाने के लिए बैठे थे। और आपकी मलाई का बाद 4.5 साल बाद आपका कैसे बिछो हुआ वो आप जाने।
और भाई विधु रावल जी ने दुनिया भर के गीत गा दिए। बात हरियाणा की हो रही है, पहुंच गए विदेश में, देश में। आप हरियाणा की बात कर लो भाई। मैं तो कह नहीं रहा, ठीक है जिंदल साहब हमारे साथ थे, हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी टिकट नहीं ली, हम स्वीकार करते हैं। पर आप कितने बड़े ठग हैं और कितने बड़े झूठे लोग हैं जो जब देश का प्रधानमंत्री, जिसको आपने मुंह से हरियाणा में आकर सार्वजनिक सभा में कोयला चोर कहता हो, अब कोयला चोर को अपनी पार्टी में मिला ले। अरे भैया सुनिए ना, फिर बीच में बोलने में चुप हो गया था। नहीं प्रोफेसर साहब मैं हूँ आपके पास, अगला नंबर आप ही का है। एक मिनट, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, प्लीज ऐसे ना करें। वरुण जी आप बता दीजिए, मैं अभी अपने शब्द में पिछले लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जिंदल साहब को कोयला चोर कहा था या नहीं कहा था? मैं अपने शब्द में पिछले लूंगा, आप ही बता दीजिए। वरुण जी ये तो फांसी जगह है, ये तो आपका कॉल होल्ड। अरे फासिज्म नहीं है, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। बोलता ही नहीं ना। अरे मैंने रोक रहा हूँ ना, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। प्रोफेसर रावल प्लीज। खुलने जाती है तो भड़कता है। मैंने उस समय भी यही सवाल पूछा था कि मैं आप कोयला चोर, मैं चुप हो गया। आपने कहा आपका नंबर आए जब बोल लेना, मैं चुप हो गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ वरुण जी, मैं इनसे कोई बात नहीं करता। मैं आपसे विषय अंतर नहीं, बिल्कुल टॉपिक करेंगे ना। मैं विषय अंतर कहाँ हो रहा हूँ? अरे आपको नहीं कह रहा भाई, आपको नहीं कह रहा विद्रोही जी, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वरुण जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिंदल साहब को कोयला चोर कहा था या नहीं कहा था? कौन सी पार्टी में कोयला घोटाला हुआ था? और बताओ कौन सी पार्टी? फिर वही बेकार की बात। अरे किसी मैं जिंदल की बात कर रहा हूँ। जिंदल वरुण जी फिर आप इन्हीं की सुन लीजिए, मैं तो चला जाता। अरे आप ही की आवाज आ रही है, बोलिए विद्रोही, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। 1 मिनट प्लीज भाई, डिस्ट्रैक्शन हो गया पूरा। प्रोफेसर रावल सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, सीधा आपके पास आऊँ, आप ही का समय खराब हो रहा है। चोर से आगे बढ़ाइए। रुकिए 30 सेकंड है, रुकिए। नहीं भाई ऐसे मत करिए प्लीज। अरे कहाँ चले गए, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी। रुक जाइए विद्रोही जी अपनी बात कंप्लीट करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? तो कहिए ना। सुनिए ना, फिर इसको बंद कीजिए। अरे आप बोलिए नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ ना सर, प्रधानमंत्री जी ने उनको कोयला चोर कहा था नहीं कहा था? कांग्रेस उनके खिलाफ आज भी ईडी की, फिर वो बीच में बोल रहे हैं। आप ही की आवाज आ रही है, आप क्यों रुक रहे हैं? आप बोलिए। मेरे को आ रही है ना इनकी। अरे आप तो कंप्लीट करिए ना, मैं यही थोड़ी, आप अपनी बात तो पूरी करिए। सपनों में भी हम आते हैं। रुक जाइए, अपनी बात कंप्लीट करिए। प्रोफेसर रावल प्लीज रुकिए। प्रोफेसर रावल आप रुक जाइए। प्रोफेसर रावल रुक जाइए। प्रधानमंत्री इतना अनैतिक और असत्यवादी है कि जिसको कोयला चोर कहता है उसी को टिकट थमा देता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी पार्टी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है, बड़ी अनैतिक पार्टी है। इन्होंने अपने का भी नाम दे दिए, इन्होंने हमारी राधिका खेड़ा का भी नाम दे दिया। अब आप बताइए, राधिका खेड़ा जी ने क्या आरोप लगाया है कि मेरा महिला का अपमान किया। चलो मैं मान लेता हूं उनका आरोप सही होगा, पर गई कहां? जो प्रज्वला रेवन्ना, जो यौन शोषक है और खुद भाजपा का नेता शशि थरूर का नाम सुना आपने? जेडीएस में है भाई वो कह रहा है शशि थरूर 3 महीने और पहले संदेश खली ये सुना सारे आपने? वीडियो हाईकमान को भेज दिए। कांग्रेस कहाँ हरियाणा से कहाँ चली गई चर्चा ये? बेटियों के हरियाणा ये ले गए, मैं नहीं ले गया। तो प्लीज आइए ना ट्रैक पर। संदेश खली वाले जवाब दिन को किस कब नहीं टोका विद्रोही जी? कैसे आप हर बार ऐसी बात क्यों करते हैं? मैं कब नहीं टोक रहा हूँ? आप बताइए, मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में एक भी बात आपके विषय आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। तो मैं कंप्लीट करने देंगे जब ना। अरे मैं करने दे रहा हूँ, करिए ना। बेटियों के यौन शोषक के बेटे को टिकट दे दी। किसने दे दी टिकट? में राधिका खेड़ा दी। किसने दी? भाजपा ने दी है ना। जेडीएस का नेता है वो। और टीएमसी के केसरगंज से, क्या बताएंगे? केसरगंज की बात कर रहा हूँ हाँ, सर। केसरगंज बोल रहे हैं, मैं ठीक है। केसरगंज, और ऐसी पार्टी में राधिका थी चली गई। महिपाल मदेरणा की बेटी को आप भी तो टिकट देते हैं ना राजस्थान से, या नहीं देते हर बार? जितना इन्होंने नाम, हम
किसी बार विद्रोही जी, ये लगाते हैं। विद्रोही जी, महिपाल मुझे लेना की बेटी को हर बार टिकट देते हैं ना आप लोग? ऑगस्टा लेफ्टिनेंट तो आरोप नहीं लगाया सर, मैंने महाभरत सोनिया महारानी के बेटे को भी टिकट दिया, जो कि खुद भी चलिए ठीक है, फंसा हुआ है। हम तो चर्चा ही नहीं कर रहे, हम तो विषयांतर हरियाणा से बाहर जा ही नहीं रहे। प्रोफेसर विधु रावल, चलिए ठीक है, आ रहा हूँ दीप कमल, सबके पास आऊंगा, जल्दी चर्चा खत्म नहीं करूंगा, सबके पास आऊंगा, ऐसे नहीं चर्चा जल्दी खत्म कर दूं। प्रोफेसर रावल ठीक है, आप रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। इसलिए वरुण जी, आपकी बात सिर्फ मैं मानता हूँ। प्रोफेसर विधु रावल, हाँ मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ, अब मेरी बात सुने, मैं आ रहा हूँ, दीप कमल भाई आ रहा हूँ, मैं जल्दी से आऊंगा। ये उनकी बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो कोयला चोर नवीन जिंदल के बारे में बात कर रहे थे, जो कुरुक्षेत्र के हैं हमारे, उसी कुरुक्षेत्र से विद्रोही भी राजकुमार सैनी जी थे। उनका योगदान हरियाणा में जो हिंसा हुई थी उसको भड़काने में था, या वो शांति करवाने वाले? हमने टिकट नहीं दी सर टिकट नहीं दी हमने। सामाजिक सर सुनिए सर, पूरी बात सुन लीजिए ना सर। देखिए सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ दीप कमल जी। सामाजिक न्याय मंच ने कांग्रेस को समर्थन दिया, देश भर के सामाजिक समर्थन, हमने उनको टिकट तो नहीं। अब कोई वोटर वोट देगा, हम क्या कर सकते हैं? आप वोटर कोई वोट देगा हमको, वरुण जी कोई वोटर हमको वोट देगा, साझा हो गया ना फिर वो तो। अगर कोई वोटर हमको वोट देगा तो हम वोटर को ये कह देंगे आप हमको वोट मत दो। हमने उनको टिकट साथ बैठ के पीसी तो की ना, उन्होंने समर्थन दिया, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं स्वीकार कर चलिए रुक जाइए, मैंने चर्चा के मूल के मैं जो बात कही थी उस पर आ रहा हूँ। प्रोफेसर रावल, अब मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि अगर 45 का मेजोरिटी मार्क है तो आप सदन में अल्पमत में हैं, इसलिए हमने ये मांग की है। मैंने अगर और मगर का खेल पिछली बार में समझाया था, लेकिन फिर भी नहीं समझ आया, दोबारा समझाता हूँ। देखिए, 90 सदस्यों की विधानसभा में मनोहर लाल जी और रंजीत चौटाला जी, दो लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिनको हमने मंजूर भी कर दिया। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि उनको इस्तीफा देने की कोई बाध्यता नहीं थी, ये उन्होंने सुचिता का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दोनों लोगों ने दिया। किसकी सुचिता का उदाहरण है? जब मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ना था, अब ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना था, मुख्यमंत्री को चुनाव कैसे लड़ाते? तो मुख्यमंत्री कहां से रहता हो? अरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात नहीं, विधायक की बात हो रही है। हाँ, विधायक का इस्तीफा देंगे तभी तो खाली होगी, जब वो सीट खाली होगी तभी तो राय सिंह से भी चुनाव लड़ते। सुचिता की बात करेगी, निर्दलीय विधायक चुनाव लड़ रहा है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसमें सुचिता की बात क्या होगी? अरे कहा कि सुचिता की बात होगी, आप गधे नहीं बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो, आप असत्य बोल रहे हो, आप गप्पों ठोक रहे हो, तथहीन बातें कर रहे हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता। चलिए ठीक है, रुक जाइए, अब रुक जाइए। 88, हाँ जी बताइए, 88 की सिटिंग में आप मेजोरिटी मार्क से पीछे हैं विधु रावल, ऐसा आरोप है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं फिर से मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करता हूँ। 90 में से 2 लोग जो है राजनीतिक सुचिता का परिचय देते हुए, श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, फिर भी क्यों चलिए इस्तीफा हो गया, 88 रह गए, कहानी यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, रुक जाइए। 88 रह गए, उससे आगे बताइए। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ विद्रोही जी, अब आपसे पूछ के सवाल पूछूं, ये मेरे को बड़ा खराब लगता है, हर बार आप ऐसे कर देते हैं। भाई मैंने ही तो पूछा कि मेजोरिटी मार्क से पीछे है, ये मेरा ही सवाल है, आपका नहीं है ये मेरा ही सवाल है। रुक जाइए प्रोफेसर रावल, 45 नीडेड। विद्रोही जी रुकिए प्लीज, विद्रोही जी मेरे सवाल का जवाब लेने दीजिए मुझे, रुकिए प्लीज।
शिशुपाल का उदाहरण है हमारे सामने। मैं बहुत देर बर्दाश्त नहीं करूंगा ये बकवास। प्लीज विद्रोही जी रुक जाइए, विद्रोही जी प्लीज। मेरी गाड़ी में हर तरह के गेयर है, मेरी हर तरह के गेयर है मेरी गाड़ी में। ये फोन मिलाएंगे मुझे? राजनीतिक सुचिता कहां से आ गई? वरुण जी, विद्रोही जी रुकिए, विद्रोही जी रुकिए, रुक जाइए प्लीज प्लीज। प्रोफेसर रावल मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा सीधा सीधा। नहीं, एक बार मुझे पहले सुचिता बोलूंगा और अनइंटरप्टेड बोलूंगा। अगर इनमें हिम्मत है, अगर इतना व्यक्तिगत बन गया ये मामला। राजनीतिक सुचिता है, कोई बताने तो ताकि मेरी सुनोगे तभी तो बताऊंगा। सवाल पूछोगे जवाब कौन देगा? तो मुख्यमंत्री कैसे चुनाव? वरुण जी, विद्रोही जी प्लीज अब रुक जाइएगा, प्लीज अब रुक जाइएगा। मेरी गुजारिश है आपसे, एक मिनट, मुझे बात तो पूरी पता कर। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए। कांग्रेस में जो ज्वाइन हो गया वो बेशर्मी की हद तक पहुंच गया, वो नहीं रुकेगा। आप 10 बार कह लो, मुझे आप रोक सकते हो। नहीं रोक सकते। वो उनका एक ऑब्जेक्शन है कि भाई क्योंकि नायब सैनी को चुनाव लड़ना था इसलिए वहां इस्तीफा हुआ, और रंजीत चौटाला, और इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट है और रंजीत चौटाला देना जरूरी था। उनको भी इस्तीफा देना जरूरी है ना, इंडिपेंडेंट आदमी नहीं चुनाव लड़ सकता पार्टी से। इंडिपेंडेंट एमएलए चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं एक और आपके बीच में संज्ञान में लेकर आना चाहता हूँ। पहले मैं ये 45 वाला जो वेद प्रकाश जी को पता है वो हार रहे हैं, इसलिए चालाकी से ये बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। ये प्लान्ड एक एफर्ट है, डिजाइंड एफर्ट है। देखिए 88 रह गए सदस्य संख्या। 88 में से हमें नहीं, जो कोई ये कहते हो कि सरकार के खिलाफ खड़े हैं उसको 44 की संख्या लेकर आनी पड़ेगी। 44 कहां से आ रहे हैं ये बता दें। कांग्रेस के तो 30 लोग आए थे, 30 के 29 रह गए अब, और 29 के साथ कोई एक लगने को तैयार नहीं है। हम अपना बता सकते हैं, हमारे आज भी भारतीय जनता पार्टी के 41 विधायक हैं। इसके अलावा जो है गोपाल कांडा जी, नैनपाल रावत जी और राकेश विधायक हैं, और गोपाल कांडा और नैनपाल रावत 42 लोग, और राकेश भारतीय जनता पार्टी और राकेश तोलताबान, ये 3 लोग जो है बादशाहपुर में, पृथला में और गोपाल कांडा जी सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पर काम भी कर रहे हैं। हमारे समर्थन दिए हुए हमारे कैंडिडेट्स को काम कर रहे हैं। केवल यही नहीं कर रहे हैं, जेजेपी के 4 विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से। हमारा कोई विधायक आपको वोट एक मिनट भाई साहब बोलता नहीं। अब वेद प्रकाश जी बड़ी मुश्किल से रोके हैं। दीप कमल जी आप ऐसे मत गिनिए, आप ऐसे नहीं है, उनको मत गिनिए। मुझे मेरे को बात बता रहे, मुझे मेरी बात फ्लोर पर आपको वोट, आप मेरी बात को खारिज कर दीजिएगा। जब एब्सेंट तो हो सकता है ना, आप खारिज नहीं, आप मत गिनिए ना ऐसे। नहीं, ये इस तरीके मैं गिनूंगा, आप खारिज कर दीजिए। आप सरकार खारिज कर दीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ। नहीं, ये गलत है तरीका, ये तरीका गलत है। रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना में सिरसा भारतीय जनता पार्टी अशोक तंवर के लिए वोट मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे पता कर लो। जोगीराम सिहाग जी बरवाला से जो विधायक हैं वो हमारे रंजीत चौटाला जी के लिए वोट मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, आपके अपना कैमरामैन भेजकर पूछ लीजिए। राम कुमार गौतम जी आज के दिन का उनके कार्य आज के दिन की उनकी नहीं, दीप कमल जी ऐसे मजा नहीं आता। अच्छा मैं दीप कमल भाई आ रहा हूँ आपके पास, दीप कमल भाई आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, बस ये कंप्लीट तो कर लें, अपना फिगर रख लें बस एक बार। मेरी फिगर देख लीजिए एक बार। आज राम कुमार गौतम जी का आज की दिनचर्या क्या रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कहाँ उन्होंने वोट मांगी है, ये आपको जनता टीवी का भी संवाददाता बता देगा। देवेंद्र बबली जी टोहाना से कौन सी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं ये पता कर लीजिए। मैं ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है वैसे। अच्छा, इस सबसे ऊपर एक बात कहता हूँ कि सदन के अंदर जो है, मैं खत्म कर रहा हूँ वरुण जी बात को, सदन के अंदर जो है अभी 6 महीने 6 महीने नहीं हुए हैं, हमने अपना फ्लोर पर टेस्ट दिया है। संवैधानिक तौर पर 6 महीने तक हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब एक अंतिम बात कहनी है वरुण जी, जिसमें मिर्ची लगेगी जरूर। अभी किसी ने कहा लोकतांत्रिक परंपराएं, और मुझे इतना लंबा बोलना पड़ा, मैं पहली लाइन में खारिज कर सकता था इस बात को। जिस सरकार को 2009 से लेकर 2014 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नाजायज इल्लिसिट कहा था, जिन्होंने बेशर्मी से 5 साल सरकार चलाई, इल्लीगल, जिसको मैं नहीं कह रहा हूं हाई कोर्ट कह रहा है, वो यहाँ पर आकर सूचिता की बात भी कर सकते हैं। शर्म नहीं आती थोड़ी सी? आईने में चेहरा नहीं देखते? सरकार को नहीं कहा, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। उस विलय को कहा था,
भाजपा के विधायकों को गैर संवैधानिक कहा था, सरकार को नहीं कहा, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। सरकार चलाई, तो सरकार का आधार क्या था? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और सरकार के पास 48 विधायक अलग थे सर, पासपोर्ट पे सरकार के पास 48 विधायक अलग थे सर, 5 को मिला के 53। चलिए ठीक है, जल्दी से दीप कमल की बारी है, बस दीप कमल की बारी है, बोले दीप कमल। हाँ, दो बातें। एक तो जो विद्रोही जी ने कहा कि जो जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ भी करके किसी का वोट लेके सरकार चाह रहे, तो इन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के खिलाफ लिया था। पोस्ट पोल अलायंस बोलते हैं उसको विद्रोही जी, जो देश के हर राज्य में हो चुका है और कांग्रेस पार्टी 20 बार कर चुकी है। पोस्ट पोल अलायंस कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में महाराष्ट्र में भी किया था, कुछ साल पहले दिल्ली में भी किया था, बिहार में भी किया था, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट पोल अलायंस किया है। आपकी पार्टी में हरियाणा में भी हुआ है, 1996 में बंसीलाल जी और बीजेपी के बीच में भी हुआ था, बाद में चौटाला साहब के साथ भी हुआ था बीजेपी का, वो भी चीजें अलग है। दूसरी बात, जैसा विदु रावल जी कह रहे थे हमारे पार्टी के उन लोगों की, ये बात हो रही है विधानसभा के अंदर की, वहां पर हमारी पार्टी का कोई विधायक नायब सिंह सैनी की सरकार का समर्थन नहीं करने वाला है, नहीं कर सकता है पार्टी की तरफ से, बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात मैं आपको उसके साथ एक मिनट होगा क्या, एक मार्च में हमने अपनी बहुमत साबित कर दिया, अब नवंबर तक हमें आवश्यकता है क्या फ्लोर टेस्ट की? सितंबर तक उसका भी सितंबर भी तरीका बता देता हूँ, एक मिनट उसका भी तरीका बता देता हूँ। विधानसभा के अंदर कोई विधायक प्रस्ताव देकर कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन 6 महीने तक नहीं ला सकता, लेकिन अगर सरकार अल्पमत में है तो राज्यपाल सरकार को विश्वास प्रस्ताव दोबारा अपने खुद लाने के लिए बातें कर सकता है। राज्यपाल पर हाथ रख के बताइए, विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। दूसरी बात उसके आगे भी कह रहा हूँ, गवर्नर भी आपके हैं, गवर्नर भी आपके हैं, गवर्नर भी आपके हैं, लेकिन अगर गवर्नर भी नहीं करते तो सरकार को विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ये 4 जो विधायक हैं, लेकिन उसके लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए जो ये यहाँ विद्रोही जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इनको इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। ठीक है, दिखाइए इच्छा शक्ति, जाइए हाईकोर्ट और राज्यपाल के पास। आप तो झूठा अविश्वास प्रस्ताव मार्च में फरवरी में लेकर आए और उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके विधायकों ने। इच्छा शक्ति दिखाइए, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए रोहतक में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, के अंदर कल ही जल्दी से अपने वकीलों को खड़ा गिराइए सरकार को, हम साथ देंगे आपका। जी मैं बोलूं जी, जल्दी से इच्छा शक्ति की बात करी मेरे जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने। देखो, जो चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ये सच है कि फ्लोर टेस्ट हो नहीं सकता, ये जो कांग्रेस कर रही है ये कोरी ड्रामेबाजी नजर आ रही है। और दूसरा, जेजेपी ने कहा इच्छा शक्ति की बात, तो इच्छा शक्ति तो आपके विधायक दिखा रहे हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगी कि जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग बरवाड़ा से वो खुल के प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी का, और एक इनके विधायक हैं सुरजा खेड़ा, वो नॉमिनेशन करवाने गए हैं भाजपा के प्रत्याशी का। उसके बाद एक आज हैरानी की बात है, सुनिए, आज एक हैरानी की बात है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर टोहाना से जो जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र बबली, वो अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला जी के लिए कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो बारे में रह गया क्या? सुनिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप अपने समय में बोलिएगा। सारण साहब डिस्ट्रैक्ट मत करिए, आप बीजेपी से ट्रेनिंग ली है क्या आपने? ये दो बीच में बोलने की ट्रेनिंग आपने बीजेपी से ली है क्या? डलवाना चाहता है, कोई कमल पे डलवाना चाहता है, इससे क्या? इनको अनु ने सबको चुपचाप सुना है, कम से कम इतनी सी बात उन्होंने सबको सुना है, इसलिए उन्हें बोलने दिया। क्या होता है डिबेट करने का सलीका होता है, अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। दीप कमल भाई प्लीज देखो, उन्होंने सबको बड़े शांति से सुना है, वो अपनी बात कंप्लीट कर ले। नहीं फिर आएगा, आज राउंड कहाँ आएगा? आना हो तो राउंड, रुके राउंड के लिए। आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली कह रहे हैं किसी मीडिया कर्मी को कि अजय चौटाला जी की शायद मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है, उनकी दवाइयां चेंज करनी चाहिए। ये स्थिति तो आज के टाइम में हमारी एक पार्टी जो कहती थी कि हम एक नई क्रांति लेके आएंगे, उस पार्टी के विधायकों की ये स्थिति है। और आप बात कर रहे हो फ्लोर टेस्ट की, फ्लोर टेस्ट तो हो ही नहीं सकता, और आप बात कर रहे हो अल्पमत की। देखिए, जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस को भी पता है, वो जेजेपी को तो खैर सब कुछ पता ही है जो इनके साथ हो रहा है,
तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि भाजपा के अंदर मलाई मिली नहीं। अब वो ये जो 2-3 विधायकों का आपने नाम दिया, ये लग रही है कांग्रेस के साथ। इन्होंने ये कांग्रेस के भाजपा में मलाई चलिए ठीक है भाई, समय नहीं है मेरे को बहुत टोका टाकी हो रही है, प्लीज अब नहीं करेंगे, अब मत करिए, और समय नहीं है मेरे पास। चलिए मैं अंत में फिर यही कहना चाहता हूँ कि आप सब आपस में खूब देखिए, मैं चाहता हूँ खूब बातचीत हो, लेकिन जब आप मुझे पकड़ लेते हैं तो मुझे अजीब लगता है कि मेरा कोई, अगर मेरा होता तो मैं ये चर्चा क्यों करता। मैं चाहता था कि इसमें चर्चा हो। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।